गूंगी बहरी हो चुकी है सरकार। राघव चड्ढा आ जाओ यार, देश का युवा बुला रहा है। अगर राघव चड्ढा को एक मिनिस्ट्री दी जाए तो आपके हिसाब से वो कौन सी होनी चाहिए? मिनिस्ट्री ऑफ रील्स। मोदी जी वो चले गए हैं, ईडी सीबीआई से बच गए। पहले तुम डेवलप्ड कंट्री बनो, तब समोसे के प्राइसेस और इंटरनेट के प्राइसेस ये सब इंपॉर्टेंट है। आप पार्टी में रह करके जो बात करता था बीजेपी के अगेंस्ट, आज वो फिर वही बंदा बीजेपी ज्वाइन करके आपके अगेंस्ट बात कर रहा है। या आई एम अ मोदी भक्त, बट समटाइम ऐसा लगता है कि यार गलत तो हो रहा है कुछ ना कुछ। कॉमन लोगों के इश्यूज को पार्लियामेंट में उठाकर रील्स पे रील्स कटवाकर राघव चड्ढा जेनजी के फेवरेट तो बन गए थे, मगर जब से नीट पेपर लीक हुआ राघव चड्ढा इस तरीके से खामोश हैं जैसे नॉर्वे वाली पत्रकार के सवाल पे पीएम मोदी। मगर राघव ने इंडिया के जेनजीज से ये वादा भी किया था कि बीजेपी ज्वाइन करने के बाद मैं आपके मुद्दों को और भी ज़्यादा जोश के साथ उठाऊंगा। लेकिन नीट पेपर लीक के बाद जब देश में इससे बड़ा कुछ और मुद्दा नहीं होना चाहिए था, जब 20 लाख से भी ज़्यादा युवाओं का भविष्य दांव पर लग गया, कई युवाओं ने सुसाइड भी कर ली, उस समय राघव चड्ढा कहाँ गायब हो गए? खैर, मैं तो बस एक अनएम्प्लॉयड सिस्टम से सवाल पूछने वाला कॉकरोच हूँ। चलिए चल के युवाओं से जानते हैं बीजेपी ज्वाइन करते ही राघव चड्ढा के साइलेंट मोड पर उनका क्या कहना है। भाई, राघव चड्ढा को देखा है? नहीं। राघव चड्ढा को देखा है क्या? नहीं भाई। राघव चड्ढा को आपने देखा है? आजकल तो वो मतलब गायब ही हो गए बिल्कुल। जब से बीजेपी में गए उनके खिलाफ काफ़ी, उनके फॉलोअर्स भी काफ़ी कम हुए, तो उसके बाद से तो उनके पोस्ट वगैरह दिख नहीं रहे। क्योंकि आपने नीट का एग्जाम भी दिया इस बार और राघव चड्ढा ने नीट के ऊपर कुछ भी नहीं बोला। आप एज अ यूथ राघव चड्ढा को क्या मैसेज देना चाहोगे? नहीं, राघव चड्ढा के पॉइंट्स या जो वो चीज़ें पहले कर रहे थे वो मुझे तब भी मैं उन्हें फॉलो नहीं करता था, मुझे थोड़े वो बेसलेस ही लगते थे। इंडिया में वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बट पहले तुम डेवलप्ड कंट्री बनो, तब समोसे के प्राइसेस और इंटरनेट के प्राइसेस ये सब इंपॉर्टेंट हैं। और यूथ पे ऑब्वियसली बोलना चाहिए था उन्हें। अब वो पार्टी स्विच किया, वो उनका कुछ पीछे होगा, उस वजह से नहीं। अगर राघव चड्ढा को एक मिनिस्ट्री दी जाए तो आपके हिसाब से वो कौन सी होनी चाहिए? मिनिस्ट्री ऑफ रील्स। मिनिस्ट्री ऑफ रील्स। उसके अलावा क्योंकि मुद्दे ही वो उठाते थे जो रील से यूथ कनेक्ट करे, जो उसमें मतलब वो बिल्कुल ही सेंसलेस, मेरे अकॉर्डिंग वो सेंसलेस नहीं थी है चीज़ें। लेकिन वो एक डेवलप्ड कंट्री जो पहले अचीव कर चुके काफ़ी चीज़ें, जैसे वुमेन सेफ्टी, साफ़ सफाई, ये जो चीज़ें अचीव कर चुकी है कंट्री, उसके लिए वो इम्पोर्टेंट है। अभी हमारे लिए वो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है जिस लेवल पे वो उठा रहे थे और यूथ को मोबिलाइज कर रहे थे। आप काम क्या करते हो? यार एक्चुअली देखो, मैं 9th फेल हूँ, ठीक है, बट आई एम अ फैशन फोटोग्राफर लास्ट 11 ईयर्स। सो 11 साल से मैं फैशन फोटोग्राफी कर रहा हूँ। राघव चड्ढा कुछ दिनों पहले जब आम आदमी पार्टी में थे तो बहुत सारे इश्यूज उठा रहे थे और रील्स बना रहे थे। फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, तब से वो गायब है। नीट पेपर लीक पर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। अब यार ये तो वही बता सकते हैं, बट हाँ, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उन्हें बोलना चाहिए। राघव चड्ढा से उम्मीद थी आपको? मेरे को थी उनसे उम्मीद, क्योंकि जब वो इतना कुछ बोल रहे थे जब वो बीजेपी में नहीं थे, और अब वो बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं, तो फिर उनको बोलना चाहिए। आई एम अ मोदी भक्त, बट समटाइम ऐसा लगता है कि यार गलत तो हो रहा है कुछ ना कुछ। बहुत चीज़ें गलत हैं, बट ठीक है। राघव चड्ढा का नीट पेपर लीक पर स्टैंस वही था जो हर कॉलेज स्टूडेंट का 8 AM लेक्चर पर होता है, एब्सेंट। पहले राघव चड्ढा कहा करते थे कि वो युवाओं की आवाज़ उठाएंगे, कॉमन लोगों की आवाज़ उठाएंगे, पर नीट का पेपर लीक हुआ और राघव चड्ढा ने कुछ भी नहीं कहा इस पर। वो क्या कहेंगे उनको? अब कहने का राय नहीं ना। अब उन्होंने पार्टी बदल ली, मोदी जी वो चले गए हैं, ईडी सीबीआई से बच गए, जो माल कमाए होगा दबा के बैठ गए, वो क्या करेंगे? अभी देश में नीट का पेपर लीक हो गया, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो अभी जितने भी बेईमान लोग हैं, जो 17 बार लीक हो चुका है, बच्चों का बहुत से उन्होंने खड़ा, इनको फांसी भी चढ़ानी चाहिए। कानून ऐसा बनाना चाहिए जो भी आने वाले टाइम में बच्चों को बहुत से खराब कर रहा है, जो भी उसको गोली मारनी चाहिए। सरेआम जहाँ पे जहाँ उसके घर के सामने गोली मारनी चाहिए। गोली मार दी? हाँ, बिल्कुल मारनी चाहिए। बच्चों को बस से खराब कर रहा है, बच्चे कितना टेंशन में हो गए, कितने मर चुके हैं। तो कानून सख्त नहीं होगा जब तक ये ऐसा चलता रहेगा। आपके हिसाब से जिम्मेदार कौन है? देश में इतने पेपर लीक हो जाते हैं, लाखों बच्चों का भविष्य दांव पे लग जाता है, कई बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। अरे जो फार्म बेचा जाता है ना, जो 1-1, 2-2 हज़ार रुपये का, वो पेपर लीक करके ये सारे आपस में खा जाते हैं। 17 बार ऐसे होता रहा। नीट बच्चों को भविष्य खराब हो रहा है, कोई नौकरी नहीं दे रहे इनको। नौकरी और ये अगर निकल जाएंगे, पढ़ जाएंगे, पास हो जाएंगे, तो उनको नौकरी कहाँ से देंगे? ये सरकार को भी तो जिम्मेदारी उठानी चाहिए ना। सरकार तो गूंगी बहरी हो चुकी है, सरकार कुछ नहीं। 17 बार पेपर लीक हो चुका है। जब तक इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, सख्त कानून नहीं बनेगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये क्या कार्रवाई चाहेंगे आप इस पे? मैं तो चाहता हूँ जो भी लीक करते उसको फांसी मिले, गोली मारे जाए साले को। जो बच्चों को बहुत से खराब करेगा उसको गोली मारना चाहिए इसको। तो आपका मानना है कि राघव चड्ढा को बीजेपी ने ईडी सीबीआई से डरा करके बीजेपी ज्वाइन करा है? और क्या, किस लिए आया पार्टी में? इसलिए आया हो
और कोई कारण ही नहीं है। भाई राघव चड्ढा को देखा है? नहीं नहीं देखा है। बीजेपी ज्वाइन करने से पहले तो हमें ऑनलाइन दिखा करते थे, इश्यूज उठाते थे। जी मैंने भी उनको बहुत बार ऐसे ऑनलाइन देखा है कि बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में वो किया करते थे। बट आई हैव ऑल्सो नोटिस्ड कि वो पहले जो चीज़ में समर्थन करते थे या फिर जिसके खिलाफ भी वो बात करते थे, आज वही बंदा पार्टी बदल करके आप पार्टी में रह करके जो बात करता था बीजेपी के अगेंस्ट, आज वो फिर वही बंदा बीजेपी ज्वाइन करके आपके अगेंस्ट बात कर रहा है या फिर अपना ही बात पे वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। तो पहले तो मेरे को लगा कि बंदा बहुत सही है, अच्छे से रिसर्च करके बात करता है, बट आफ्टर हिज कॉन्ट्रडिक्शन आई थिंक कि ही इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी। मगर अंदर की खबर बताऊं तो राघव चड्ढा ने खुद मोदी जी से अपील की है कि री नीट वाले दिन हर एक एस्पिरेंट्स को फ्री में 2-2 समोसे और एक्स्ट्रा लाल चटनी दी जाए।